तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्वेश्चंस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों देखो 8th क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी इज सो प्रोजेक्टेड इन एयर दैट द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब आपने किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि उस बॉडी की जो वर्टिकल हाइट है ये और रेंज ये दोनों इक्वल है। तो कितने एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया वो फाइंड करना है। ए बॉडी इज सो प्रोजेक्टेड इन एयर दैट द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब किसी भी वेलोसिटी से करो लेकिन एंगल आपने ऐसा सेट कर दिया है कि यदि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी कितना है 10 किलोमीटर। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। h मैक्सिमम इज इक्वल टू r, गिवन है ये हमको गिवन है। तो बच्चों h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, g और g क्या हो गया कैंसिल। तो अब आपके पास में बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और राइट हैंड साइड पर साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 4, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। वैसे यदि आप कैलकुलेटर में यदि करेंगे तो 76 डिग्री आएगा, पर आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्टोन थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फॉल्स टू ए ग्राउंड इन 3 सेकेंड एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। ओके, मतलब यहाँ पर जो है किसी हाइट से टावर ही मान लो, और टावर की हाइट सपोज h, और यहाँ से ए स्टोन थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फॉल्स टू ग्राउंड इन 3 सेकेंड, है ना। ग्राउंड पर कितने टाइम में आ गया वो 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, और एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द क्यू, क्योंकि आपने हॉरिजेंटली थ्रो किया है उसको। तो बच्चों ये तो तय है कि ये 60 डिग्री है, यदि ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट। और जब यहाँ पर जाकर वो हिट कर रहा है तो सपोज जो फाइनल वेलोसिटी हो कितनी है v, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा v cos 60। भाई हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो कितना होता है रिजल्टेंट इनटू cos। सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा, वो कितना हो जाएगा v sin 60। ये मैंने आपको बार बार समझाया है कि कभी भी अपन रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होता है जो एंगल बनाता है, जो कंपोनेंट एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस थीटा, और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो इस फर्स्ट कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है, रिजल्टेंट इनटू साइन। अब हमको इस v से कोई लेना देना नहीं कि उसको रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि उसको रिजॉल्व कर लिया। अब आप देख रहे हो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि कभी भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ये मैंने समझाया था। भाई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, रिटार्डेशन होता तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है, इसलिए वेलोसिटी कैसी रहती है,
कांस्टेंट ये थ्योरी समझाई थी। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ भी u होना चाहिए। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v साइन 60। इसका मतलब u इज इक्वल टू v इंटू √3/2। मतलब यदि हमको किसी तरीके से v की वैल्यू मिल जाएगी तो हम u बता सकते हैं। यही तो बताना है हमको, अपने क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमको v फाइंड करना है। ये u v कैसे फाइंड करोगे? तो आपको मालूम है क्वेश्चन में बोला था हॉरिजॉन्टली थ्रो किया इनिशियली, ए से बी पर जब आया तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि आपने तो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि आप देखोगे तो ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो u y लिख सकते, y y y। वी वाई का मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए वाई एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर वी वाई की वैल्यू क्या होगी, v cos 60, यू वाई कितना जाएगा 0, ए वाई कितना जाएगा g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g वर्क कर रहा है, और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में बोला अपन को 3। इसका मतलब v cos 60 कितना होता है 1/2, ये 30, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 60। हमारे को 60 मीटर पर सेकंड v की वैल्यू मिल गई रिजल्टेंट। हमको तो हॉरिजॉन्टल बताना है इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम बाय वन u इज इक्वल टू v की वैल्यू रख दीजिए 60 इंटू √3/2, तो आपका आंसर हो जाएगा u इज इक्वल टू 30 √3। या तो यही आंसर बोल सकते हो मीटर पर सेकंड, वैसे √3 1.7 होता है, कितना होता है 1.7, तो इसके बेसिस पर कितना जाएगा 51 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों के क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ with a velocity of 10 meter per second. The height of the cliff above the ground is 45. Calculate first the time to reach the ground, and second the distance from the cliff of the ball on hitting the ground. Third, the distance of the ball to the horizontal just before it hits the ground. ठीक है, मतलब ये मान लीजिए क्लिफ है ना, और यहां से बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यहां से किसी बॉल को ए से अपन ने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है द हाइट ऑफ द क्लिफ अबव द ग्राउंड इज 45 मीटर, यह हाइट 45 मीटर है ग्राउंड से। अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली ऐसे ही जाएगा ना, यहां पर जाकर हिट करेगा ऐसा, या यदि ऐसा थ्रो किया है आपने, ऐसा जाकर हिट करेगा पैराबोलिक पाथ पर। तो ये पॉइंट मान लीजिए बी, और ए से यदि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी, तो क्वेश्चन में बोला है द हाइट ऑफ द क्लिफ इज हाउ फॉर, कैलकुलेट द टाइम टी, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल टू द हॉरिजॉन्टल। ये डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली में मेरे ख्याल से, द डिस्टेंस ऑफ द बॉल हॉरिजॉन्टल जस्ट, क्योंकि डिस्टेंस सेकंड में पूछ ही लिया है, एंगल पूछा होगा, ये एंगल है एक्चुअली में, एंगल ऑफ द बॉल टू द हॉरिजॉन्टल जस्ट बिफोर, एंगल पूछा है बच्चों ये। तो यहाँ पर ना एंगल फाइंड करने के लिए पूछा है आपसे,
हॉरिजेंटल सी एंगल पूछा है थीटा। सेकंड वाला पार्ट ये है एक्स, ये फाइंड करना। ये 3 अननोन पूछा है, टी, थीटा और एक्स। तो देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो अपन को पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो हमको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हम टाइम निकाल लेंगे। तो हम लेंगे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एसी डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ एस वाई हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा और ये ए वाई। एस वाई का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द वाई एक्सिस और वर्टिकली डाउनवर्ड इन टाइम टी। तो वो दिख रहा है 45। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ। एक्सेलरेशन बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू रूट। इसका मतलब कितने टाइम में जाकर हिट कर रहा है स्टोन या बॉल, 3 सेकेंड। एक आंसर आ गया अपना, 3 सेकेंड पूछा था। सेकेंड अपन से पूछा है द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस में आपको इक्वेशन मिल जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ भी एक्स। एस एक्स का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये जाएगा एक्स। व्हाट इज यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस 10 क्वेश्चन में गिवन है। और टाइम अपन ने निकाल लिया 3 सेकेंड प्लस हाफ। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोलो 0 इंटू 3 स्क्वायर। बच्चों देखना, तुम धीरे 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 करके पढ़ते पढ़ते तुम बोलोगे कि सर कितनी स्टाइल से आपने धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ा दिया। शुरू में जो रहेगा तुमको क्वेश्चन लगेगा कैसा हो, लेकिन धीरे धीरे तुम बोलोगे सर ये तो गजब बनने लग गई फिजिक्स। x इज इक्वल टू 30 मीटर, राइट। अब थर्ड पार्ट में बच्चों ये एंगल ही है, 72 डिग्री होगा वो मेरे ख्याल से। तो ये जो ना अपन ने जब ऐसा हिट किया तो मान लीजिए यहाँ पर जाकर ये क्या बॉल है, क्या है बॉल, मान लीजिए कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही v। यदि ये v वेलोसिटी से हिट कर रही एंगल थीटा है तो डेफिनेटली एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। अब v को अब रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट अब हो जाएगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा v sin थीटा। हमको मालूम है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो यदि यहाँ पर u है तो ये v cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, u। तो इसलिए v cos थीटा इज इक्वल टू u, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू, u की वैल्यू 10 है ना। अब अपन को ये v sin थीटा निकालना, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अपन कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन y एक्सिस y एक्सिस y एक्सिस। तो वी वाई की वैल्यू क्या लिखोगे, v sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0। ए वाई 10, टाइम बोलो 3 सेकेंड। तो इसका मतलब v sin थीटा इज इक्वल टू 30, यू गेट 2, राइट। अब कुछ नहीं करना है हमको, बहुत बढ़िया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देना है, 2 डिवाइडेड बाय 1 तो जाएगा v sin थीटा अपॉन v cos थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 10। इक्वेशन 2 डिवाइडेड, v कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। इसको आप निकालोगे, मेरे ख्याल से शायद निकाल कर देखिएगा कितना आ रहा है, पता नहीं मुझे। पर यदि आपसे पूछा होता फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा तो वो भी निकाल सकते थे। उसके लिए केवल 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करना है,
यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ना, v cos थीटा स्क्वायर प्लस v साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा वो। और यहाँ पर कितना जाएगा, 100 प्लस 900, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 1000, मतलब 10√10। पूछा नहीं है उनने, लेकिन अपन ने किया है, इतनी वेलोसिटी जाकर हिट करेगा। ये एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। एमसीक्यू का डायरेक्ट एमसीक्यू जरा से रहते हैं, पर ये कर लो तो एमसीक्यू बनने लगते हैं। एमसीक्यू करने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जरूरी नहीं कि अगला ऑब्जेक्टिव बन जाए, पर ये क्वेश्चन करने से ये होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कर लेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th ये 11th क्वेश्चन। A bomb is dropped from an aeroplane flying horizontally at a height of 500 मीटर। ये एरोप्लेन है, कितनी हाइट पर है, 500 मीटर हाइट पर, है ना। इट फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में देखो, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 5, मतलब यहाँ ये पॉइंट था, यहाँ से कितनी हाइट पर थी, 500 मीटर। उस वक्त यहाँ से बॉम्ब को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। तो स्वाभाविक बॉम्ब के पास इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी प्लेन की है, और वो भी किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि उसके बाद जी किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। तो वो बॉम्ब जो है वो भले अपने यहाँ छोड़ा है, लेकिन वो गिरेगा यहाँ पर जाकर, क्योंकि जो प्लेन की वेलोसिटी मैंने आपको बताया ना, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था तुम लोग को, कि मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं और बाइक पर अपने दोस्त के साथ बैठकर ऐसे हाथ निकाल के, और कोई रोड के किनारे खड़ा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, और आपकी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यदि आपने मारा नहीं, केवल आपका हाथ उसके गाल पर टच हो गया, तो उसको झापड़ पड़ेगा। जानते हो किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों खुश हो रही हो तुम, इमेजिन करने लग गई हो कि कैसा पड़ेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से झापड़ पड़ेगा उसको। फिर और इमेजिन कर लो नेक्स्ट डे का सेम केस, लेकिन अब की बार बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और वो वैसे ही खड़ा और वैसे ही हाथ टच हुआ, अब की बार झापड़ा कितने से पड़ेगा, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जितनी आपकी बाइक की स्पीड है उतनी आपकी स्पीड है। तो कोई भी बॉडी यदि कनेक्टेड है तो उसकी स्पीड उतनी ही होती जितनी मूविंग बॉडी की। तो यहाँ भी ऐसे हुआ, ये प्लेन चल रहा था, यहाँ पर u वेलोसिटी से इससे बॉम्ब आपने ड्रॉप किया, तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, प्लेन की डायरेक्शन में होगी, और u होगी। जबकि उसके ऊपर g किस तरह वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। और आपको मालूम है कभी भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट हो तो बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसलिए वो वहीं नहीं गिरेगी, ऐसे जाके कहाँ पर गिरेगी, बी पर। तो क्वेश्चन में बोला, इट फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द प्लेस वेयर इट हैज बीन ड्रॉप्ड। मतलब ये डिस्टेंस हमको 1 किलोमीटर, मतलब कितना, 1000 मीटर गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द मोमेंट द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। तो यदि हम बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, वही तो प्लेन की हो जाएगी, है ना। एंड द एंगल एट विच द बॉम्ब, एंगल किस एंगल पर जाकर ये हिट किया है वो भी बताना है। तो सपोज हॉरिजॉन्टल से कितना, थीटा। तो बच्चों मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सपोज u, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0। और मान लीजिए उसको कितना टाइम लग रहा है, t। तो इतने टाइम में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1000, और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 500। तो बच्चों एक काम करो, पहले आप जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
AC मोशन, उसके लिए कैलकुलेशन करो। तो फॉर्मूला आपका लग जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, SY UY AY। SY बोलो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t 500, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब 500 इंटू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी इज इक्वल टू, टाइम निकल आया है ना, कितना आ गया टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, जब टाइम आ गया आपको तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या कैलकुलेशन बनेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, SX UX और AX। SX कितना है 1000, इनिशियल वेलोसिटी U, टाइम 10, हाफ, AX मार खाओगे अब इतने क्वेश्चन के बाद, यदि 500 बोले 0 बोला ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, इंटू 10 स्क्वायर। बहुत गलत बात, इतने क्वेश्चन करवाने के बाद तो रट जाना चाहिए कि जो भी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। तो अब यहाँ से ये तो पूरा 0 हो गया, ये 10 से एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया है ना। G की वैल्यू आप 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ लगा था ना G ये, तो उससे क्या होता है, यदि 9.8 लेते हो तो T की वैल्यू कम आ जाती तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, क्लोज आंसर चलेगा। अब कितने उससे एंगल से, तो अपन मान लीजिए सबसे पहले तो ये मानिए कि सपोज V वेलोसिटी से हिट कर रहा है थीटा एंगल से, तो डेफिनेटली यदि ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा V cos थीटा, क्योंकि एंगल बन रहा है ना। सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा V sin थीटा। अब आपको V से कोई लेना देना नहीं है, रिजॉल्व कर लिया। अब मुझे बता, पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो V cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया U, और U की वैल्यू आप निकाल चुके हो 100 है ना, ये भी अपने निकाला था। अब V sin थीटा और फाइंड कर लो। V sin थीटा किस तरफ है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या बोलोगे V y इज इक्वल टू UY प्लस AY इंटू T, V इज इक्वल टू U प्लस AT। VY बोलो V sin थीटा, व्हाट इज VY, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो कितनी दिख रही V sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0, AY 10 एंड टाइम 10, तो इसका मतलब V sin थीटा इज इक्वल टू 100। अब आपके पास V sin थीटा भी है, V cos थीटा भी है, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, V sin थीटा अपॉन V cos थीटा इज इक्वल टू 100 अपॉन V कैंसिल, 100 कैंसिल 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45। मतलब बॉम्ब जो है वो कितने एंगल से आकर हिट करेगा 45 डिग्री, राइट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यह क्वेश्चन नंबर 12। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ये हो गया बच्चों हॉल, और इसकी जो सीलिंग है वो है 25 मीटर हाई, है ना। यहां से आप जो है किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो 40 मीटर
पर सेकेंड से। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हो, बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का। अरे मैंने बोला जिनको पढ़ना है ना उनको ये सब कंटेंट्स की ज़रूरत होती है, और जिनको नहीं तो उनको ये ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत होती है। हाँ, ये लो भैया ले लिया आपका हॉल, इस टाइप से लंबा हॉल है, और इस हॉल में इसकी हाइट कितनी गिवन है हमको, 25 मीटर। अब यहां से आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग। मतलब ये जस्ट हमने किया और ये यहां से ऐसे टच करती हुई चली आ रही है यहां पे, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, आर मैक्सिमम। देखो भाई यदि ये 45 डिग्री से करते तो बात अलग होती, लेकिन ये तब करते जब ये हॉल ना होकर खुला आसमान होता, तो हो सकता है 45 डिग्री से तो ऐसा जाता है ना। अभी क्या हुआ है कि आप 45 से करोगे, पता चला वो यहाँ पर सीलिंग से जाकर हिट कर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा फिर तो आपने कोई पर्टिकुलर एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर थीटा, और उससे ऐसा किया है कि वो जस्ट टच करता हुआ चला गया, तो जो आपको मैक्सिमम रेंज मिल रही है वो आपको फाइंड करना है। 45 से आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो लिमिटेशन दी है अपन को हाइट की, 25 से ऊपर नहीं जा सकते। हो सकता है 45 की 40 मीटर पर सेकंड से जब आप थ्रो कर रहे हो और यदि 45 डिग्री के एंगल से करते हैं तो हो सकता है इसको, यदि खुला आसमान होता तो ऐसा चला जाता, हॉल में तो वो हो सकता है हिट हो जाए। तो बच्चों यदि मान लीजिए अपन ने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं थीटा, तो जरा मुझे ये बताओ आपका जो भी हाइट मिल रही है एच मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एच मैक्सिमम तो अपन को पता है, थीटा एंगल पे कितना मिल रहा है 25, वेलोसिटी 40 तो 40 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 2g, मतलब 2 × 10। तो इसी से सॉल्व हो गया यार। अच्छा अपन को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम निकालना है, आर मैक्सिमम है ना। एच मैक्सिमम तो पूछा ही नहीं उनने, थीटा पूछा है क्या। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड 40 कैन गो विदाउट हिटिंग द, ओके थीटा ने, जब तक थीटा नहीं आएगा आप आर कैसे निकालोगे। चलिए तो ये ठीक है, ये जाएगा 25 इंटू 20 अपॉन 40 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यदि अपन रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 25 का कितना हो जाएगा 5, रूट 20 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा, 5 से ये 8 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है। वैसे तो इसको देखो 20 है ना, 4 × 5 मतलब 2√5, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो √5/4। तो सही मायने में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √5/4। अब आप रेंज निकाल सकते हो, आर मैक्सिमम क्या होगा फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, यू कितना है 40 स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जी मतलब 10। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1600/10 इंटू
है ना, इंटू 2 साइन थीटा बताओ √5/4 कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका बहुत अच्छा, देखो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये थीटा हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा √5, ये 4, तो बेस निकल आएगा, कितना हो जाएगा √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 16 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 5, तो कितना हो जाएगा √11, है ना। तो अब जब आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो कॉस थीटा बता सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √11/4, ठीक है। तो 4 × 4 16, तो यहाँ पर जाएगा 100 और ये भी 10, ठीक है। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई 2 × 10 20 × √55, क्या आंसर है 151.3 मीटर। तो बच्चों जैसे मान लो 49 होता तो कितना आता 7, √49 कितना होता 7 × 2 कितना होता 140, ये देखो 49 से ज़्यादा है, ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 151, आप करके देखना है इसकी वैल्यू आ जाएगी 151.3 मीटर आ जाएगी, इसके आसपास आ जाएगी क्योंकि जी अपन 10 लेके चल रहे हैं ना इसलिए। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन। फिर 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है पर्सन ऑब्जर्व ए ट्री, ए बर्ड ऑन ए ट्री 39.6 मीटर हाई, है ना। ये हो गया ट्री, झुका दिया मैंने थोड़ा, और यहां पर पर्सन है, ए पर्सन ऑब्जर्व ए बर्ड ऑन ए ट्री 39.6 मीटर हाई, 39.6 मीटर हाई, ठीक है, एंड डिस्टेंस 59.2 मीटर, यहां पर बर्ड है। चलो आप बोलोगे सर क्यों टेढ़ा ट्री क्यों कर दिया, खड़ा कर दीजिए, चलिए खड़े ही ट्री कर देते। ये लो हाइट कितनी है 39.2 और डिस्टेंस 59.2 मीटर। अरे लो ना भाई 39.6 खुश। With what velocity the person should throw an arrow at an angle 45 degree, 45 डिग्री से एरो थ्रो कर रहा है, so that it may hit the bird। वैसे तो यार बर्ड को मारना नहीं चाहिए, इसको पाप पड़ेगा, पर अब क्या करोगे, कर ही तो है। With what is velocity मतलब u फाइंड करना है अपन। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ दूसरा आ गया है, 14th आ गया, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए ब्रिज, हाँ नेक्स्ट आ गया, दिख रहा है ना ये आंसर। अलग अलग दो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अपन दोनों कर डालेंगे। इसको बोल देंगे अपन 13A, सेकंड को बोल देंगे 13B। ये हो गया 13th A और इस क्वेश्चन को बोल देंगे 13th B। अच्छा है, दो क्वेश्चन करने को मिल रहे, वाह क्या बात है। बच्चों u फाइंड करना है, तो हमको तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा u cos 45 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा u sin 45। और मान लीजिए कितने टाइम में हिट कर रहा है t में, तो इतने टाइम में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है 59.2 और सेम टाइम में वर्टिकल 39.6। तो पहले अपन sx ले लेते हैं, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। sx बोलो 59.2, ux बोलो u cos 45, टाइम नहीं पता हाफ, ax बोलो 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं है। 10 बार लिख कर रट लो यदि नहीं बन रहा तो,
हम कितना बताएंगे बताओ? cos 45 क्या था 1/√2, तो ये जाएगा ut/√2। तो इसका मतलब ut की वैल्यू कितनी आ गई 59.2 इंटू √2, है ना। अब अपन लेते हैं वर्टिकल मोशन अपवर्ड, तो जाएगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वट इज एस वाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड इन टाइम टी। तो एस वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है 39.6। यू वाई कितना दिख रहा है बच्चों? यू साइन 45, यू साइन 45। तो ये कितना हुआ 39.6। यू वाई की जगह कितना जाएगा यू साइन 45 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। बच्चों मोशन हो रहा है अपवर्ड और जी किस तरफ वर्क कर रहा है डाउनवर्ड, तो मोशन के अपोजिट इसलिए -10 इंटू ऑफ टी स्क्वायर, राइट। तो अब ये जाएगा 39.6, यहाँ पर जाएगा यू टी साइन 45 मतलब 1/√2, है ना, -5 टी स्क्वायर। तो सही मायने में यू टी/√2 की वैल्यू अपन को पता है, तो इसी को पूरा रख दो यहाँ पर। तो जाएगा 39.6 इज इक्वल टू कितना 59.2 माइनस 5t स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 5t स्क्वायर 59.2 माइनस 39.6, तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 बचेगा 8 89 431, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यदि ये 20 होता तो सीधे सीधे टी स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू यदि लाना तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज इसको 20 ले सकते हो। 20/5 कितना हो जाएगा 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में मतलब एरो जाकर हिट करेगा। अब जब 2 सेकेंड में हिट करेगा अपन को फाइंड क्या करना है, what velocity the person should, velocity फाइंड करना है। तो जो इक्वेशन है आपके पास में यही वाला 1 वाला, इसमें आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, u हो जाएगा बाय वन क्या बोलोगे u इंटू टी कितना है 2 और ये जाएगा 59.2 इंटू √2, तो u इज इक्वल टू 59.2 √2 अपॉन 2, तो u इज इक्वल टू जाएगा 59.2 अपॉन √2, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो √2 स्क्वायर, तो एक √2 क्या जाएंगे कैंसिल। अब √2 होता है बच्चों 1.4, तो 59.2 अपॉन 1.4, इसका मतलब 592 अपॉन 14। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका 61.9 मीटर आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, वो भी करना है, तो ठीक है उसको भी करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जगह बना लेते हैं, फिर एक काम करते हैं बच्चों, जगह बना के फिर अपन ये जो था ना तुम्हारा, इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको लेके अपन यहाँ पर अपन पेस्ट कर देते हैं। तो 13 पॉइंट ये तो अपन ने कर लिया, अब अपन कौन सा करने वाले 13 पॉइंट बी, ये वाला करेंगे 13th बी। 13th ए ऑलरेडी हो गया है, ये करेंगे 13 बी, ठीक है। चलो इसी को करेंगे अपन। क्या क्वेश्चन है 13 बी, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए ब्रिज, B. A stone is thrown from a bridge at an angle
30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 meter per second. If the stone strikes the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the. देखो ये ब्रिज हो गया, यहाँ से आपने ऐसा थ्रो किया है, हॉरिजेंटल से कितना एंगल डाउन, 30 डिग्री डाउन. ये समझ लीजिए ब्रिज था और ब्रिज से आपने स्टोन को ऐसा 30 डिग्री एंगल पर थ्रो किया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. 25 मीटर पर सेकेंड. इफ द स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर. ये वाटर है यहाँ पर, तो ये हाइट हमको बताना है ब्रिज की. मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. ब्रिज पर आप हो, नीचे वाटर है, यहाँ से स्टोन को थ्रो किया है, हॉरिजेंटल से आपने 30 डिग्री एंगल बनाकर वो यहाँ पर जाकर हिट कर रहा है बी पर, ये जाएगा सी. तो ये 25 है, तो बच्चों ये कितना होगा 25 cos 30, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा 25 sin 30. मतलब ux की वैल्यू आपको पता चल गई है 25 cos 30 और uy की वैल्यू 25 sin 30. हमको केवल हाइट बताना है. A stone is thrown from a bridge at an angle 30 degree down with a horizontal with a velocity 25. If the stone strikes the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge from the water surface. हाइट बताना है. तो बच्चों बचे क्या हाइट के लिए, तो एस वाई लग जाएगा या हाइट के लिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो एस वाई कितना हो जाएगा एच, यू वाई कितना हो गया 25 साइन 30 है ना. टाइम कितना है 2.5 प्लस हाफ, जो जी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो 10 हो जाएगा इंटू 2.5 स्क्वायर. इसी सॉल्व हो गया. तो h की वैल्यू निकल आएगी आपकी 25 साइन 30 1/2 2.5 प्लस 2.5 स्क्वायर 6.25 इंटू 10 62.5 अपॉन 2 30 कितना हुआ, कितना बोल रहा था मैं 2.5 स्क्वायर मतलब 6.25 इंटू 10 62.5 अपॉन 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 31.25 ये हो जाएगा. अच्छा पिछला आंसर जो था वो वाला था बेटा, ये जो पिछला जो क्वेश्चन था ना इसमें हम बोल रहे थे इसको सॉल्व करोगे तो 61, नहीं ये आंसर आना चाहिए था कितना ऊपर वाले, ये आना चाहिए था ना 29.6 इंटू √2. हाँ तो आएगा ना यहाँ पर, ये पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर u इज इक्वल टू 2 तो बचेगा 1 9 18 बचेगा 1. हाँ ये आंसर था पिछले का, ये तो 61.9 अभी वाले क्वेश्चन. ठीक है तो यहां पर हो जाएगा 31.25. अब इसको सॉल्व करो बच्चों, h इज इक्वल टू, यदि ये 25 होता ये 25 होता तो कितना जाता 625, लेकिन पॉइंट के जस्ट जाएगा 62.5/2 और ये भी 31.25, या ये भी ऑलरेडी अकाय के लिए किया अपन ने, कितना था ये 62.5/2 तो 62.5/2. इसका मतलब h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 62.5/2 2 कैंसिल, h इज इक्वल टू 62. थोड़ा सा आंसर में तो फर्क रहेगा क्योंकि अपन जो g है वो एग्जैक्ट 9.8 ना लेकर कितना ले रहे हैं 10, इसलिए राइट. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13b.
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हाँ, अब ये अलग है। क्या बोला है इसमें 14 में? A stone is thrown from the top of a tower at an angle 30 degree up with the horizontal with a velocity of 16 meter per second. After 4 seconds of flight, it strikes the ground. Calculate the height of the tower from the ground and the horizontal range of the, मतलब ये हो गया टावर, यहाँ से आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो, कितना? हॉरिजेंटल से 30 डिग्री अप, समझ रहे बात? 30 डिग्री अप। अरे यार क्या हो रहा है भाई? 30 डिग्री अप, सपोज यू वेलोसिटी से, नहीं वो भी दी है 16 मीटर पर सेकेंड गिवन है अपन को। आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, यहां से आपने जब थ्रो किया तो यह ऐसा आकर, भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट है। वेलोसिटी ऐसी है और जी किस तरफ वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड, तो पैराबोलिक पाथ तो जाएगा ही। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो हमको बताना है इस हाइट की, टावर की हाइट h और रेंज r। अब देखना यहाँ पर वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, जो फॉर्मूले आपने डिराइव किए वो केवल कब लगते हैं? जब आप ग्राउंड से किसी बॉडी को थ्रो करोगे, उसी कंडीशन में अपन ने ड्राइव किए थे वो। ये तो हाइट वाइट वाले क्वेश्चन, यहाँ फॉर्मूले लेंगे, वो फॉर्मूले यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर तो आपको रिजॉल्व करके ही करना पड़ेगा। तो ये 16 है ना, तो 16 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना जाएगा? 16 cos 30, जो एंगल बना रहा है, जिसको आप क्या बोलोगे? ux। और सेकंड कंपोनेंट बच्चों ऐसा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, इसको आप लोगे uy इज इक्वल टू 16 sin 30, है ना? तो इतने टाइम में हॉरिजेंटल डिस्टेंस है r और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? h। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ, इसको इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल, तो वो नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट h। तो फिर और केवल यही वैल्यूज थी ना, बस इतना ही तो दिया था। हाँ ठीक है, तो बच्चों कर लो, इसको कर लो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अभी y एक्सिस के डायरेक्शन में एस वाई यू वाई ए वाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस कितना दिख रहा? h। इनिशियल वेलोसिटी 16 sin 30, लेकिन कैसी? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, इसलिए -16 sin 30। टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ। ए वाई इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है? g डाउनवर्ड है और अपन डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ले रहे हैं, तो 10 पॉजिटिव लेंगे इंटू टी स्क्वायर 4 a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -16 इंटू हाफ इंटू 4 प्लस 10 इंटू 16/2। ये सामने -16 sin 30 मतलब 1/2 इंटू 4 प्लस हाफ, है ना, 10 इंटू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 2 से कितना हुआ? 2, तो h इज इक्वल टू जाएगा -32 प्लस ये 2 से कितना हो गया? 8, 8 इंटू 10 80, तो h इज इक्वल टू 48 मीटर अप्रॉक्स। बच्चों एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट के लिए आपको g की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 10। क्लोज आंसर आएंगे। फिर आपको रेंज बताना r, तो r आपके लिए बहुत इजी है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज एस एक्स? आर। यू एक्स बताओ 16 cos 30, टाइम बताओ 4 सेकेंड, हाफ। एक्सेलरेशन बताओ
0 इंटू 4 स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं होता। अब ये कितना हो रहा है 16 cos 30 मतलब √3/2 इंटू 4, 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब r की वैल्यू कितनी 16 इंटू 32 इंटू √3, 32 √3 बच्चों होता है 1.7, सॉल्व कर लीजिएगा, ये 55.54 मीटर आंसर आ जाएगा। समझ गए? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A player throws a ball at an angle of 30 degree up with the horizontal with a velocity of 14 meter per second. If the point of projection is at a height of 12 meter from the ground, then calculate the distance up to which the ball is thrown by the player. Okay, जो point of projection है वो कितने ग्राउंड से कितनी हाइट पर है 12 मीटर। यहाँ से आप किसी बॉल को थ्रो कर और कितने एंगल से थ्रो कर रहे हो 30 डिग्री अप, है ना, किस वेलोसिटी से 14 मीटर पर सेकेंड। इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, देन कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू विच द बॉल इज थ्रोन। ये यहां से ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा, तो हमको ये डिस्टेंस x बताना है। सपोज कितने टाइम में t टाइम में हिट कर रहा है, तो अब ये 30 डिग्री एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो 14, बोलो वेरी गुड, और वर्टिकल कंपोनेंट 14 sin 30, 14 sin 30, और ये कितना था 14 था, है ना। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर लिया अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है बच्चों, अब हमको टाइम निकाल लेना चाहिए कितने टाइम में हिट कर रहा है। कैसे निकालोगे? वर्टिकल मोशन ले लो पहले आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ? y एक्सिस, तो sy ये, तो sy बताओ मुझे कितना दिख रहा है? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और यहाँ पे हिट कर रहा है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में 12, किस तरफ ले रहे हैं आप? डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कैसी दिख रही है? अपवर्ड। तो -14 sin 30 इंटू टाइम नहीं पता ना t प्लस हाफ ay मतलब g किस तरफ? डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में 10 इंटू टी स्क्वायर। एक ही अननोन है, टी निकल आएगा, कितना जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 1/2 होता है, तो 14/2 7 हो जाएगा, तो -70 प्लस 5 टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है इक्वेशन बन रहा 5t स्क्वायर -70 -12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 5t स्क्वायर इज इक्वल टू -12t प्लस 5t -12 इज इक्वल टू 0। इनके फैक्टर क्या, इन दोनों का समीशन क्या होगा? -70। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 60t स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? इसमें से और इसमें से t को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? 5t -12 प्लस इन दोनों में से अपन 1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 5t -12 इज इक्वल टू 0। समझ रहे बात? अब इसमें से और इसमें से 5t -12 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? t + 1 इज इक्वल टू 0। बनता है ना ये मेथड 10th में। तो अब अपन इसको इक्वेट कर सकते हैं 0, तो t कितना जाएगा? 12/5, और इससे इक्वेट करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? -1। नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव नहीं होता। मतलब अपने को ये टाइम मिल गया, इतने टाइम में जाकर वो हिट कर रहा है, तो इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा?
एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स की जगह आ गया एक्स, यू एक्स की जगह क्या आएगा 14 cos 30, 14 cos 30 है ना, और टाइम की जगह क्या जाएगा 12/5 प्लस 0, एक्सलेशन 0 रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू 12/5। अब तुम सोच रही होगी कि सर इसको डिवाइड कर दीजिए, क्यों करें, ये 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दो ज़्यादा अच्छा है। तो 14 इंटू 12 इंटू √3/10, तो x इज इक्वल टू, अब 14 इंटू 12 कितना होगा बता सकती हो, 10 के कारण 120 हो जाएगा और 12×4 = 48 हो जाएगा 168, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 168 √3/10, तो x इज इक्वल टू जाएगा 16.8 इंटू √3 मतलब 1.7, तो x इज इक्वल, बच्चों इसको सॉल्व करके देख लो आप, 29.1 मीटर आ जाएगा आंसर, राइट। कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने 15th। ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।